थोड़ा स्कूल एंड यूकेजी किड्स कॉन्सेप्ट बुक आपकी बुक का नाम है और ये पेज पर आप बहुत सारे डिफरेंट कलर वो पिक्चर्स देखेंगे। पेज नंबर 30 फ्रूट्स एंड बहुत सारे पिक्चर्स यहाँ पर आपको मिलेंगी, डिफरेंट पिक्चर्स। पेज नंबर 30 पर आप ये भी देख सकते हैं और ये वाला पेज भी आप देख सकते हैं। यस, ओके। So please parents will start a discussion on food। हम लोग खाने के ऊपर पेरेंट्स जो हैं वो अपने बेबीज के साथ डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे आप स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल ये पिक्चर्स दिखाकर तो आप स्टार्ट करेंगे ही, बट हाउ? इन अ प्ले वे मैथड। जो भी मतलब जितने भी स्मॉल बेबीज़ होते हैं उनको जितना आप क्यूरियस रखेंगे, जितना आप उनसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करेंगे, उनसे क्वेश्चंस ज़्यादा पुटअप करेंगे, उनको उतना ही मज़ा आएगा। अब आप बिल्कुल ये पूछ सकते हैं ये पिक्चर्स को दिखाने के बाद में कि अच्छा ये बताओ कि व्हाट इज़ द फूड, खाना किसको कहते हैं? तो ऑफ कोर्स वो बड़े मज़े से बोलेंगे आपको कि अरे खाना सबको पता है कि फूड किसको बोलते हैं, किसको खाना कहते हैं, सबको मालूम है, सब लोग खाना खाते हैं। सो नाउ encourage the child to think about the food, helps him or her by asking the following questions। जैसे कि मैंने फॉर एन एग्जाम्पल आपको बताया। अब जो है आपको क्या इनकरेज करना है कि उनको बेबीज़ को कि इस तरीके से जो क्वेश्चंस जो हैं मैं बोल रही हूँ इस तरीके से आपको उनके साथ डिस्कस करना है। नंबर 1 नंबर 2 इस तरीके से करके। हैव यू एवर सीन अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ व्हेन यू वर अ बेबी? आप उनको अब उनके बचपन की एक फ़ोटो दिखा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या आपने कभी देखा है कि जब आप छोटे से स्मॉल से बेबी थे तो आपने अपने आप को देखा है? तो उनको बड़ा मज़ा आएगा इस क्वेश्चन पे। और वो जब आप उनको पिक्चर दिखाएंगे उनके चाइल्डहुड की, जब वो बहुत छोटे से टाइनी से बेबी थे तब की पिक्चर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, सो हाउ हैव यू चेंज्ड सिंस यू वर अ बेबी? अब ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है कि अच्छा ये बताओ कि जब आप छोटे से बेबी थे, जब आप बहुत छोटे से टाइनी से बेबी थे, इतने से इनू से बेबी थे, अब में और तब में क्या डिफरेंस है? अब आप बताओ। येस, डेफिनेटली दे विल आंसर यू कि येस अब हम लोग थोड़े से बड़े हो गए हैं, अब हम लोग थोड़े से ग्रो कर गए हैं, है ना। और अगर वो नहीं भी आंसर करेंगे तो आप ये कंटिन्यू करेंगे ये कॉन्वर्सेशन को इस तरीके से कि देखो अब आप बिल्कुल छोटे से बेबी थे, अब आप बिल्कुल ग्रो हो गए हो ना, थोड़े से बड़े हो गए हो, लाइक दिस। द चाइल्ड माइट बी गिविंग सेवरल आंसर्स। बिल्कुल जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत सारे आंसर्स उनके हो सकते हैं कि हाँ मैं तो तब इतना टाइनी सा बेबी था, या इतनी टाइनी सी बेबी थी, छोटी सी बेबी थी मैं, लाइक अ डॉल, और अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, या मैं अब इतना बड़ा हो गया हूँ, अब मैं इतना जो है टॉल बॉय या टॉल गर्ल हो गई हूँ, लाइक दिस। वो बहुत सारे आंसर्स वो दे सकते हैं। उनकी इमेजिनेशन पावर अपनी अलग ही होती है, बहुत खूबसूरत दुनिया उनकी अपनी अलग ही होती है। हर टॉपिक के ऊपर आप उनसे जिस टॉपिक पे भी बात करेंगे उनकी एक अलग इमेजिनेशन पावर होती है। Emphasize that one important change is that they have grown taller and larger as they have gotten older। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि वो जो है जैसे जैसे वो बड़े हुए हैं वो टॉल हुए हैं, लार्ज हुए हैं, मतलब पहले से टॉलर एंड लार्जर का मतलब पहले से बड़े हुए हैं और टॉल हुए हैं, लंबे हुए हैं और ग्रो किया है उन्होंने जैसे वो बड़े हुए हैं। ओके, मतलब जब वो छोटे बेबी थे तब वो इतने टॉल नहीं थे, अब जब वो थोड़े से बड़े हुए हैं तो वो पहले से मतलब लंबे और बड़े हुए हैं और ग्रो किया है उन्होंने पहले से ज़्यादा। एक्सप्लेन दैट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड हेल्प देम ग्रो टॉलर एंड गेन वेट। अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप उनसे पूछेंगे कि आप ये बताओ कि जब आप टाइनी से बेबी थे, छोटे से बेबी थे, छोटू से बेबी थे, तब में और अब में आप में इतना फ़र्क है, डिफरेंस है, क्यों है और वो कैसे आया? अब अचानक अपने आप ही बड़े हो गए? किसने हमें हेल्प की बड़े होने में? किसने आपको हेल्प की टॉल होने में? बिल्कुल, अब आप उनको ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं कि जो फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं,
फूड से हमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मिलती हैं जिनकी बॉडी को नेसेसिटी होती है, जिनकी बॉडी को, हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है बड़े होने के लिए। वो सारी चीज़ें हमें किससे मिलती है? फूड से, खाने से। सो अब आप इनको ये बताएंगे कि इसी से आप टॉल हुए हैं और इसी से आपका वेट गेन हुआ है, यानी कि आपका जो वेट है वो पहले बहुत कम था, बहुत थोड़ा सा वेट था, अब आपका जो वेट है वो थोड़ा सा गेन हुआ है, बड़ा है पहले से वेट आपका। सो इफ नेसेसरी पॉइंट आउट दैट nourishing parts of food, such as vitamins and minerals are called nutrients। उनको बताइए कि जो है, बिल्कुल इस पॉइंट को आप डिस्कस करेंगे कि जो नरिशिंग पार्ट ऑफ फूड है, जो फूड के इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, एक बेबी को समझाने के लिए आप इसी तरीके से उनको डिस्कस करेंगे कि जो फूड के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो हैं वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। मिनरल्स और वाइटामिन्स आपकी बॉडी के लिए बहुत 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 ज़रूरी होते हैं, आपको टॉल करने में, आपको बड़ा करने में, आपको ग्रो करने में। मिनरल्स जो हैं वो बहुत हद तक आपके बॉडी में एक कंटेन रखते हैं वाटर को, वो मिनरल्स अपना काम करते हैं। और वाइटामिन्स का अपना अलग इम्पॉर्टेंट रोल होता है, हर बीमारी से, बहुत सारी बीमारियों से वाइटामिन्स आपको बचाते हैं, लाइक दिस। सो नाउ आस्क चिल्ड्रन to bend one arm up and feel their biceps muscle, and then feel the bones in their wrist and lower arms। अब बहुत मज़ेदार एक्टिविटी है। अब आप जो हैं ये इस तरीके से वो अपने बेबीज़ को बोलेंगे कि इस तरीके से अपने आर्म को वो उठाएंगे और अपना मसल वगैरह ये चीज़ जो है वो नोट करेंगे। यस, अब हम स्ट्रॉन्ग बेबी बन गए हैं, लाइक दिस। तो ये कैसे हुआ, स्ट्रॉन्ग बेबी आप कैसे हुए, ये दोबारा से आप उनको एक्सप्लेन करेंगे कि आप इसलिए स्ट्रॉन्ग बेबी हुए क्योंकि आपने अच्छा फूड खाया है। और फूड से हमें विटामिन्स, मिनरल्स, जैसे कि मैंने बताया, ये सब चीज़ें हमें हमेशा मिलती हैं फूड से, इन दिस वे। सो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। आप लोग भी, पेरेंट्स प्लीज़, आप लोग भी इस तरीके से उनके साथ कर सकते हैं। यस, हम स्ट्रॉन्ग बेबीज़ हैं, हम अच्छा फूड खाते हैं और फूड से हमें विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं और फिर हम स्ट्रॉन्ग बेबीज़ बन जाते हैं, लाइक दिस। ओके, एक्सप्लेन दैट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड हेल्प देयर बोन्स एंड मसल ग्रो एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। उनको बताइए कि जिन इम्पॉर्टेंट चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ, लाइक वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, वो हमारी जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, उनको और मसल हैं, उनको ग्रो करने में और उनको मजबूत रखने में बहुत 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 हेल्प करते हैं। सो नाउ हैव चिल्ड्रन जंप अप एंड डाउन। जब बेबीज ऊपर कूदते हैं, जंप करते हैं, और जब नीचे जाते हैं, कूद के जंप करके वो नीचे आते हैं, किस तरीके से, उनमें वो एनर्जी कहाँ से आती है? यस, उनमें ऑफ कोर्स जो है वो एनर्जी आती है फूड से। वो अपने आप आपको आंसर करेंगे इस चीज़ का, क्योंकि वो अब तक समझ चुके होंगे इस पूरे डिस्कशन से कि हमें वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। एक्सप्लेन दैट ऑल विटामिन्स एंड मिनरल्स, और भी बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो फूड के अंदर पाई जाती हैं, फ्रॉम फूड गिव देम एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। उसी वजह से उनको वर्क, मतलब काम कर पाते हैं वो, और वो खेल पाते हैं। अगर वो फूड नहीं खाएंगे, अच्छा मान लीजिए सपोजिंग किसी बेबी ने जो है वो ब्रेकफास्ट नहीं किया है या पूरा दिन कुछ खाना नहीं खाया है, तो ही और शी फील्स लेज़ी, ही और शी विल फील लेज़ी। वो कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे या कुछ भी, बिल्कुल उनको कोई मन नहीं करेगा, छोटा स्कूल के साथ कोई भी एक्टिविटी करने का कोई मन नहीं करेगा, क्योंकि वो बिल्कुल एम्प्टी स्टमक है, उन्होंने कुछ नहीं खाया है। और जब तक हमको एनर्जी नहीं मिलती, एनर्जी से ही आप लोग जो है काम कर पाते हो। ये एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एनर्जी से ही आप लोग काम कर पाते हैं, एनर्जी से ही छोटे बेबीज़ इतने एनर्जेटिक रहते हैं कि वो खेलते हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। अगर फूड नहीं होगा तो एनर्जी नहीं होगी। सो नो फूड, नो एनर्जी, इन दिस वे। So explain the child, most people get sick sometimes
but the nutrients in food help them stay well and get well quickly when they got sick. बहुत सारे लोग जो हैं वो बीमार पड़ जाते हैं जब उनको ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी अगर बॉडी में हो जाती है तो वो सिक हो जाते हैं, वो बीमार हो जाते हैं और उन्हें डॉक्टर के पास भागना पड़ता है, सबको मालूम है। लेकिन ये जो फूड की जो ये जितना भी विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं फूड से, वो हमें बीमार जब हम लोग पड़ भी जाते हैं, बीमार हो भी जाते हैं, तो हम लोग जल्दी से हील अप कर पाते हैं अगर हम अच्छा फूड लेंगे तो। ये उसमें भी हमें हेल्प करता है। अगर अनफॉर्चुनेटली कोई बीमार पड़ जाता है तो फूड हमें उसको क्योर करने में भी काम आता है, अच्छा फूड जो है, क्योंकि फूड में हमें हमेशा मिनरल्स, विटामिन्स और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया भी है। Okay, then ask children to give big smiles. Explain that nutrients from food help them have healthy, teeth as well as healthy skin and hair. अब उनको बोलेंगे कि बहुत एक स्माइल करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की, कान से कान तक की स्माइल, ये बड़ी स्माइल करेंगे, यस। और उनको बताएंगे कि जो है दैट जो फूड से जो मिनरल्स और ये सब चीज़ें मिलती हैं हमें, वो हमारे टीथ को किस तरीके से रखते हैं। कैल्शियम जो है वो टीथ को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, टीथ को, और हमारी जो है स्किन और हेयर, ये सारी चीज़ें अच्छे फूड को खाने से अच्छी होती हैं और ब्यूटीफुल होती हैं। ये चीज़ें हमें उनको एक्सप्लेन करनी है। सो लेट्स एन्जॉय दिस एन्जॉयबल कॉन्वर्सेशन विद आवर किड्स। आपको बहुत मज़ा आने वाला है बिल्कुल, और उनसे जब आप क्वेश्चंस पूछेंगे आपको खुद भी बहुत मज़ा आएगा, और जब वो आंसर करते हैं तो वो भी बहुत एन्जॉय करते हैं कि उनको लगता है यस वी नो, हमें सब मालूम है और अब हम जो है ग्रोन अप किड्स हो गए हैं, लाइक दिस। सो लेट्स एन्जॉय दिस कॉन्वर्सेशन।